क्या बोलते हैं सर, रेडी बैठा है। आज मुझे न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, यस सर। ट्रिग्नोमेट्री। देखने ये दिखाई दे रहा है, यस सर लिखा है। ऊपर भी जगह है। नो सर, नो सर अब नहीं है। इसके बाद मैं ट्रायंगल करवाऊंगा, ठीक है, ट्रायंगल इसके बाद करवाऊंगा मैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या? घुसन मार दूंगा मैं। और जब तुम्हारे बताने का टाइम आता है तो बता नहीं पाते हो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई? जहाँ पे एंगल से या साइड से, डिस्टेंस का एंगल और साइड के बीच में कुछ रिलेशन होता है, ट्रायंगल है ना, ट्राई एंगल, जहाँ पे तीनों एंगल की बात करा जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी यही है। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होता है, ट्रायंगल होना चाहिए। और कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? 90 डिग्री के एंगल वाला ट्रायंगल होना चाहिए, राइट। राइट एंगल होना चाहिए। राइट ट्रायंगल होगा तभी मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा पाऊंगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल्स फाइंड करते हैं। एंगल क्या बनता है? एंगल कैसे बनेगा ये देखो। अब मान लो कोई भी एक ट्रायंगल है, मैं हमेशा 90 डिग्री वाला एंगल लूंगा, ट्रायंगल लूंगा, ठीक है। 90 डिग्री जो है ना वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है। किस में बनता है? बेस एंड परपेंडिकुलर के बीच में बनता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल बनता है ना थीटा, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में बनता है। आई बात समझ में? 3-4 चीज़ें बता दी मैंने। देखो क्या क्या बताया कि 90 डिग्री जो है ना वो हमेशा बेस एंड परपेंडिकुलर के बीच में बनेगा। परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। जो एंगल होगा थीटा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही बनेगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ऐसे, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे बोला हुआ है कि थीटा है, ठीक है। तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और मैंने क्या बताया था कि जो एंगल होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में लाई करेगा। तो ये हो गया बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैं क्या कहना चाहता हूँ, थीटा का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जहाँ पे थीटा होगा, थीटा यानी कि जो एंगल मुझे मेजर करना है, थीटा क्या होता है? एंगल। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है ना। जो भी एंगल मुझे फाइंड करना है, अगर मान लो ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा। थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही लाई करेगा और कहीं लाई नहीं करेगा। और जो थर्ड साइड बच जाएगा वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि किसको परपेंडिकुलर ले किसको बेस ले। समझ में आ गया सुबिना? थीटा कहाँ पे लाई करेगा? हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त आने वाला था, सर वो अभी कर रहे थे, वो अगस्त में आएगा। अब क्या ट्रिग्नोमेट्री, मुझे लगा ट्रिग्नोमेट्री से आना है उसे। सर क्या बताओ उसको क्या मतलब है? अच्छा, उसको क्या मतलब है? सर उसमें शायद ट्यूशन में हो गया फिर वो। अच्छा तब ठीक है। हाँ देखो भाई, हो गया, ये हो गया, हो गया। अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, रेशियोज होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं?
ये रिलेशन बताते हैं साइड्स के बीच में। क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं साइड्स के बीच में। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? और टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आई बात समझ में? साइन थीटा सिन नहीं है, ये पाप हो जाएगा फिर। साइन थीटा और साइन के साथ एंगल होना चाहिए, तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा, है ना। अगर ये एंगल नहीं है यहाँ पे तो ये तो सिर्फ ऐसे बोला जाएगा ना, सिन। ये भी एक पाप है। ठीक है, तो हमेशा साइन के साथ क्या होना चाहिए? थीटा, एंगल होना चाहिए। कॉस थीटा, कॉस ऐसे कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, और ये भी टैन भी ऐसे कुछ नहीं होता है ये, जब तक कि इसके आगे कोई एंगल ना लगा हो। ठीक है, तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इनका रेशियो है। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। बताऊंगा, और सर इनके बीच का एंगल कैसे पता चलेगा? बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? अब याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। खुश हो रहा है सुविना, पहले वही बताओ। देखो, बता दो सर, ये बोल रहे कि नहीं सर मुझे कान में बताना अलग से, इनको मत बताओ याद रखने के लिए। देखो, पाकिस्तान, चलो ठीक है, भूखा प्यासा, मतलब पाकिस्तान नाम सुनते ही भूखा प्यासा आ जाता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। हिंदुस्तान हरा भरा। अब याद कर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, याद रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। पाकिस्तान वाला ना देखे तो मैं पाकिस्तान में थोड़ी बना रहा हूँ, अब देखने लग गया तो देख ले तो क्या कर देगा, वहाँ से गोली मार देगा। ठीक है, नहीं बोलते, हाँ मकसद नहीं बोलते। ठीक है। सफदरजंग इनक्लेव में जब मैं पढ़ाता था ना, तो एक राहुल नाम का लड़का था, भाई साहब क्या खुरापाती दिमाग का था, एकदम पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन बहुत खुरापाती दिमाग था, है ना। मतलब इतना खुरापाती था कि पूछो मत, ऑन द स्पॉट इसके फॉर्मूले बनाता था। हाँ, इसके बोल रहा है कि सर अगर मैं इसको ऐसे याद करूँ तो, मैंने कहा याद कर ले भाई, जैसे याद करना है, टीचर को थोड़ी बताना है कि हाँ सर मैंने इस वाले फॉर्मूले से करा है। तो उसने याद किया ऐसे, तुम्हें ज़्यादा पता है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो मुझे पता है आप लोगों को लास्ट वाला ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, है ना। और फिर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा याद रख सकते हो, घर में मत पूछ लेना, नहीं तो पता चले कि कहीं और आग लग रही है आप लोगों में। ठीक है, घर पे पढ़ रहे पापा बीड़ी क्या कह रहा बेटा? पापा बोल हाँ जा लेके आ। 500 देखो, ब्रांड भी नाम याद है उसे। 500 तो किसने बोला? इसने बोला। भाई गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते भाई। ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर। अरे याद रहेगा ना? चलो ठीक है, अब देखो, अरे कोई सा भी याद रखो, मुझे तो पूछने से मतलब है, आप लोग ऐसे भी बता दो, मुझे क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। एक मिनट, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा नहीं, कॉसेक थीटा, ये सब झूठ बुलवा रहे हैं मुझसे।
क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, h अपॉन बी। टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, b अपॉन पी। ठीक है, अगर आप लोग ये सिर्फ ये 3 याद रखोगे तो ये भी आ जाएगा, उल्टा करना है बस। ठीक है, जल्दी से नोट करो। सही बनाएगी मैं इस तरह हो गया, नोट कर लिया सबने। तो मुझे यहाँ से 2-3 फॉर्मूले पता चल गए। कौन कौन से, कि साइन थीटा जो होता है ये होता है 1 कॉसेक थीटा, अभी बताया मैंने। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा का उल्टा करूँ तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। अरे इधर दिखाई दे रहा है, देखना जरा। ठीक है, अब ये देखो, कॉस थीटा हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा हो जाएगा 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 टैन थीटा। एक ही बात है ना, बस तुम 3 याद रखना, ये 3 अपने आप अनजाने हैं। ठीक है ना। और एक और होता है टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टैन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ये। अब देखो कैसे, साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच होता है। कॉस थीटा क्या होता है H और H कैंसिल, क्या आ गया, और P अपॉन बी किसके इक्वल होता है। मैंने प्रूव भी करके बता दिया आपको कि टैन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के। चलो जल्दी से नोट करो। समझ में, आज तुम्हें पहली बार कुछ समझ में आ रहा होगा, बता रहा हूँ ना। हाँ? तुम ध्यान नहीं दे रहे थे ना। आगे बैठना अलग चीज़ होता है, टाइम पास करना अलग चीज़ होता है, और पढ़ना अलग चीज़ होता है। चलो अच्छी बात है। नहीं ना, मैं कैसे मानूंगा बताओ। तुम्हारा 37 है सर, 80 में से। पास होने से क्या मतलब है, 37 के लिए थोड़ी पढ़ रही है लड़का। लॉन्ग आंसर तो पता नहीं कैसे करा तुमने, सारे गलत। एक बार घर पे लॉन्ग आंसर करने की कोशिश करना। अरे सुबिना, तुम भी घर पे करोगे लॉन्ग आंसर। हाँ, वही जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन थे वो सारे करना, 2 नंबर से स्टार्ट करना। ठीक है, ओके डन। तुम भी करना सर, हर्ष।
हो गया डन, सबका हो गया। दबा है तो पीछे आती है। दबा रहा है वैसे करना होगा। मैं पहले इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर आगे के फॉर्मूले करवाऊंगा। हाँ, इसी फॉर्मूले पे, ठीक है ना। हाँ, शुरू नहीं हुआ क्वेश्चन। शुरू क्यों नहीं हुआ, शुरू तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ये 3 है, ये 4 है ना, तुम्हें हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आ जाएगा, है ना। या और क्या दे सकता है, बोलेगा जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.1, पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसने, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, राइट एंगल एट बी। AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, AB क्या है 24 सेंटीमीटर, BC क्या है 7 सेंटीमीटर। फिर इसने बोला है फाइंड करो आप फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस A, ठीक है। तो अब देख लो क्वेश्चन कैसे करोगे। पहले तो एक ट्रायंगल बनाओगे आप लोग, एंगल B 90 डिग्री है तो इसे एंगल B मान लो, है ना। ये A B और ये क्या हो जाएगा C, ठीक है ना। इसने बोला है साइन A, यानी कि A पे एंगल बनेगा, साइन A बोला है ना, अगर C बोलता तो मैं C पे एंगल बना देता। इसने बोला है साइन A फाइंड करना है तो A पे मैंने थीटा मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC क्या है 7 सेंटीमीटर। क्या आप AC फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49, ये क्या हो जाएगा 625। तो AC क्या हो जाएगा रूट ऑफ 625, यानी कि 25। AC क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। सारे फॉर्मूला को रूट में हाँ, रूट में होता है ना फॉर्मूला। मैंने स्क्वायर कर रखा है ना सबको, अगर सिर्फ AC लिखता तो ये रूट में आ जाता, ठीक है। अब देखो साइन A, तो तुम्हें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, P/H, यही ना। तुम्हें क्या चाहिए, साइन A चाहिए। साइन A तो परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो BC किसका इक्वल है 7 और ये क्या है 25, तो साइन A आ गया 7/25, समझ में आ गया। और क्या मुझे चाहिए कॉस A, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H होता है ना, तो कॉस A के लिए बेस क्या है AB है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC, यानी कि 24/25, ये हो गया कॉस A। समझ में आ गया। सर साइंस के कॉस से निकालना है।
हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या बोला इसने? सेकंड पार्ट बोला इसने कि आप साइन सी एंड कॉस सी फाइंड करो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? फिर से ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी, साइन सी चाहिए तो अब ये तुम्हारे लिए थीटा होगा, ठीक है ना। और जो जो चीज़ें हैं वो तो लिख दो आप लोग, 7 और ये है 25। अब फिर से फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। साइन थीटा तो तुमने निकाल ही रखा है, तो देखो अब तुम्हें क्या चाहिए? साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा? वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, है ना। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ए बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो ए बी क्या है तुम्हारे पास? 24 अपॉन 25, ये आ गया साइन सी। और क्या चाहिए? कॉस सी। कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसके लिए? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो ये हो जाएगा 7/25, ये हो गया कॉस सी, और ये है तुम्हारा साइन सी, है ना। सिंपल। अरे किसी को डाउट तो नहीं हो रहा अभी? शुभ, अरे किसी को भी डाउट हो रहा? अदिति मैडम, अलीजा मैडम, डाउट हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? कहीं पे भी डाउट हो आप लोग पूछेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। जिसका ये 10th में अच्छे से आ गया, 11th भी सिंपल हो जाना है और 12th भी सिंपल हो जाना है। फिर यही सब है, 11th में भी यही है, 12th में भी यही सब है। ओके, डन। और 12th में तो 44 मार्क्स का है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, अभी तो 8 या 10 नंबर का बस, मान के चलो 8 या 10 नंबर का, उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखो इससे। लेकिन एक और एक्सरसाइज है ना, इसका चैप्टर है एक और, वो भी आएगा, वो भी 8 नंबर का आना है। 8 16 नंबर तो वही गया, है ना। ओके, डन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताना क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। अच्छा, ये बोला है इसने कि tan p माइनस कॉट आर फाइंड करना है, और फिगर ऐसे दे रखा है। p नहीं, ऐसे नहीं दे रखा ना, ऐसे दे रखा है ना। ये p होना चाहिए, ये r होना चाहिए, तो यहाँ पे q होगा, है ना। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। पहले तो बेस निकाल लो, चलो जल्दी करो। पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालो, फिर tan p एंड tan r निकालेंगे, नहीं tan p एंड cot r निकालेंगे।
हाँ बिल्कुल 5 आएगा, 5 आ रहा है सबका। यस सर। ऐसे करा होगा आप लोगों ने, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर तो 13 है, ये है 12, ये पता नहीं क्या है, ये हो गया 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 25, तो क्यू आर इक्वल्स टू आ गया 5। ये क्या आ गया 5। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, tan p चाहिए, यानी कि ये अब क्या है तुम्हारे लिए थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर, और बेस क्या होगा पी क्यू। समझ में आ रहा है, जो थीटा होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही लाई करता है। तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो बच गया वो क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर है तुम्हारे पास 5 और पी क्यू क्या है 12, ये हो गया tan p। कॉट आर चाहिए, अब आर चाहिए ना, तो अब ये हो गया तुम्हारे लिए थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए बेस क्या है क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। ये क्या है 5 और ये क्या है 12। अब आ रहा है, मुझे क्या चाहिए tan p माइनस कॉट आर, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 क्या हो गया 0। अब हो गया तो हो गया, आ गया 0। इतना भावुक नहीं होना है कि सेम कैसे हो रहा है, हो गया भाई, ठीक है। आयुष समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? रब कर दूं, करण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इसने, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4, क्या है ये 3/4 है। कैलकुलेट cos a एंड tan a। चलो ये तो बात की बात है। साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। ये इक्वल नहीं होता, रेशियो होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए है तो ये ए होना चाहिए, ये बी होना चाहिए और ये सी होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये होगा थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारे पास 3k और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k। अब k क्यों लिया, रेशियो है, रेशियो है तो किसी ना किसी का तो मल्टीपल होगा। अब तुम लोग पूछ सकते थे कि सर पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी साइड्स दे रखे थे, साइन थीटा या कॉस थीटा थोड़ी दिया हुआ था। वहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ था कि ये 5 सेंटीमीटर है या ये 12 सेंटीमीटर है, तो मुझे लेकर चलना पड़ रहा था। इसमें क्या है, रेशो दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है ना, तो साइड से जब इक्वेट करूंगा तो किसी कांस्टेंट के मल्टीपल में होगा ये, इसलिए मैंने क्या ले लिया, के ले लिया, यानी कि कोई नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और वो है के। तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 4k। कोई डाउट? क्या मैं ए बी निकाल सकता हूँ? कैसे? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है 4k, 5 कहाँ से आ जाएगा सर, 5 तो नहीं आएगा। ए बी क्या है पता नहीं,
BC क्या है 3K, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 7K स्क्वायर, तो AB हो जाएगा रूट ऑफ 7K स्क्वायर, तो AB आ गया तुम्हारे पास रूट 7K। समझ में आ गया, ये क्या है रूट 7K। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए कॉस ए, कॉस ए यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है b अपॉन एच। तो बेस क्या है ए के लिए ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, यानी कि रूट 7K अपॉन 4K, के और के कैंसिल, तो कॉस ए क्या आ जाएगा रूट 7/4। कोई डाउट, ये कॉस ए हो गया। फिर क्या चाहिए मुझे tan A। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A है ना, तो परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB, यानी कि 3K अपॉन रूट 7K, K और K कट गया, tan A आ गया 3 अपॉन रूट 7। रेशियो फाइंड करना एज इट इज, नहीं अब बिना वायर कर लूँगा, अब है तो यूज़ कर रहा हूँ उसका। पता नहीं 1000 रुपये के आसपास होना ही चाहिए। क्या बात कर रहा हूँ, सही बताओ, मेरे लिए भी एक लेकर आना था। कितना छोटा सा है, यहाँ पे लगेगा, मेरे लिए लाना फिर, पैसे ले लेना मुझसे। अभी दे दूँ, अभी दे दूँ पैसे, ये भी नहीं बोल सकते कि सर कोई बात नहीं मैं ला दूंगा फिर ले लेना पैसा। ओके डन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला हो गया ना, नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो, जिनसे हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हाँ इसने 350 रुपये बोला था ना, बस मेरा तो उससे मतलब है बस। हाँ देखो भाई 4th, गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, ये है, तुम्हें फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। साइन A भी फाइंड करना है और सेक A भी करना है। तो देखो भाई कॉट A क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं, ये कॉट A क्या हो जाएगा 8 एज इट इज 15 अपॉन में आ जाएगा। तो ये भी तो रेशो हो गया ना। कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 8K, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15K। A B C, ये 8K ये 15K। चलो अब जल्दी करो।
सेक है वो। हाँ जी सर। हो गया? हो गया था मैडम? हो गया अभिषेक? नहीं हुआ? तो देखो मैं भी बता रहा हूँ, पहले तुमने एसी निकाला है? नहीं तो फिर कहाँ से होगा? जब निकालोगे नहीं तो होगा ही नहीं। पहले पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर पहले तीनों साइड तो फाइंड करो पहले। चलो यूज़ करो पाइथागोरस थ्योरम। अरे देखो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्या है 8K, BC क्या है 15K, 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 289K स्क्वायर AC स्क्वायर, है ना। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 289K स्क्वायर, यानी कि ये तो 17K आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका 17K। साइन A, साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, यानी कि 15K अपॉन 17K, K और K कैंसिल, तो साइन A आ गया तुम्हारे पास 15/17। ये ठीक है। और क्या चाहिए? सेक A, है ना। तो सेक A क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जो कॉस थीटा है उसका उल्टा होगा, यही ना। तो अब देखो A के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है? वही सेम AC, और बेस क्या रहेगा? AB। तो AC है तुम्हारे पास 17K, और ये क्या है 8K, K और K काट दिया, सेक A आ गया तुम्हारे पास 17/8। हो गया। हाँ फ्रैक्शन रेशो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है? रेशो से ही पता चल रहा है कि ये साइड्स के रेशो है। साइन थीटा क्या है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। कॉस थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो है। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है। तो रेशो तो हमेशा फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है। इस संडे नहीं, अगले संडे को साइंस का है, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर फिजिक्स का लाइट, और बायोलॉजी का लाइफ, कौन सा है वो? लाइफ प्रोसेस। लाइट नहीं हुआ? हाँ, आप ना हो फिर अब मैं क्या करूँ सर? आपकी लाइट बुझ गई फिर? दोनों लोग रिफ्लेक्शन सर प्रैक्टिस करो। हाँ लाइव प्रोसेस तो हो गया ना, मैम ने करवाया था लाइव प्रोसेस। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? आज आएंगे। कल दे दूंगा मैं सबको। हाँ? नहीं मुझे नया चाहिए, मैं पुराना नहीं यूज़ करता। बस ट्राई कीजिए। हाँ ट्राई कर लूँगा। पुरानी चीज़ें दे रहा है मुझे, ये नहीं कि नया खरीद कर दे दे मुझे। आईफोन 15, 16, 17, 18 प्रो सब खरीद के दे दे मुझे।
क्या और क्या हैं? क्या दे दो? लॉन्च तो होने दो 16 17 18 जो है वही दे दो, उसमें क्या है? हो गया डन। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था ना? अरे क्वेश्चन नंबर 5 करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 और इसने बोला है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 5 अदर, यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट, ये सारे फाइंड करने हैं आपको। ओके सर, हो जाएगा। ठीक है ना? अब सेक थीटा दे रखा है तो देखो ट्रायंगल बनाओ, थीटा को आप लोग ये मान लो। ठीक है? सेक थीटा क्या होता है? अरे सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो h क्या हो जाएगा? 13 के। बेस क्या हो जाएगा? 12 के। तो ये है 13 के, ये है 12 के। तो cos थीटा इसको उल्टा करके ऐसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल कॉस थीटा। अरे क्यों लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। हाँ करो भाई, मैं देखना चाहता हूँ कैसे कर रहे हो। हाँ कौन सा स्पेलिंग? अरे 3 वर्ड है, SEC, इसमें भी स्पेलिंग गलत करोगे तुम? अगले वैसे मार्क्स तो कट जाएंगे फिर। टीचर को लगेगा ना कि 3 अल्फ़ाबेट का स्पेलिंग में गलत कर रहे हैं, बताओ। सर हो गया। जो थीटा होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में ही बनता है। कहीं पे लिख लो, अगर भूल जाता ना, मैं भी भूल जाता था ना, तो लिख लेता कहीं पे कि थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। याद रहेगा। कौन सा टीचर को दिखाना है? अपने याद करने के लिए वो सब। बताऊं क्या? मनीषा मैडम सर हिला रही है कि हाँ बताओ सर। बताऊं? देखो पहले आपने ये BC फाइंड कर लिया, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है? 13 के। AB क्या है? 12 के। BC क्या है? नहीं पता। ये हो गया 169 के स्क्वायर इक्वल्स टू 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर। ये आ गया 5 के। ठीक है?
अब क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, सारी चीज़ें चाहिए ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5k अपॉन 13k, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 5/13। हाँ क्या? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना। यस सर। तो बेस क्या है? 12k, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13k, तो ये हो गया 12/13। और वैसे भी एक चीज़ और कर सकते थे आप लोग, सेक थीटा दे रखा है ना, कॉस थीटा इसका उल्टा होगा, डायरेक्ट लिख सकते थे। साइन का भी निकाल लो ऐसे। tan, पहले तो निकाल लो, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? 5k और बेस क्या है? 12k, तो tan थीटा आ गया तुम्हारे पास 5/12। अब इन सब का रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा, ये हो गया 13/5। इसका उल्टा तो दे रखा है, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा, ये हो जाएगा 12/5। हो गया। कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5, हो गया 5। और वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, 5 ये आ गए और एक दे रखा है। डिफिकल्ट तो नहीं है ना ये? पहले तुम लोगों ने डिफिकल्ट सुन रखा था इसके बारे में, बहुत डिफिकल्ट है। पढ़ा कौन रहा है तुम लोगों को? वही तो बहुत अभी अरे सिंपल बना दिया मैंने। हाँ बोलो। सर वेरी गुड। जबरदस्त है ये। हाँ देखो, अब ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन नंबर 6 बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 10 में बताऊंगा। 10 में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 जल्दी करेंगे। 6 में बाद में बताऊंगा। कितने मिनट बाकी है मैडम? 3 मिनट। कॉट थीटा दे रखा है, दे रखा है ना। थर्ड साइड निकाल सकते हो, थर्ड साइड आ जाएगा, तो जितने भी साइन और कॉस फाइंड करने हो सारे आ जाएंगे। उसकी वैल्यू पुट करो, एलसीएम ले लो, खत्म। आप लोग करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 9। 7 8 9 अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे। और जो मैंने करवाया उसे करना है आप लोगों को।